Good morning to one and all. NSP National Scholarship Portal प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और आज की वीडियो हमारी वीडियो फॉर ऑल है, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स एंड वी कैन से फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसी तरह से हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल क्या क्या रहेगी। इन सब के बारे में हमारी आज की वीडियो में डिटेल्ड नॉलेज आपको देखने मिलेगी। ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं, आप सबको वेलकम कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल में जाकर के हम टाइप करेंगे NSP। NSP टाइप करने के बाद हम एंटर या सर्च के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमको पहली ही वेबसाइट दिखाई देंगी लिस्ट में, वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पर क्लिक कर देने पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा और उस पेज के ऊपर जो आपको दिखाई देगा वो 3-4 ऑप्शन रहेंगे। जो हमारे लिए न्यू रजिस्ट्रेशन अगर करना है हमें, तो हम इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लॉगिन वाले पेज के ऊपर इसके बाद हमें क्लिक करना रहता है, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने खुलेगा उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी हिदायतें रहेंगी, आप इसे इत्मीनान से डिटेल में रीड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिखाई देंगी। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग वाला पेज रहेगा, आई एग्री वाला, उसके ऊपर आपको कुछ टिक करते जाना रहेगा। आई हैव रीड, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, ये तीनों टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना रहेगा। जब तक आप ये टिक नहीं करेंगे तब तक कंटिन्यू पर क्लिक करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके सामने पेज खुलेगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन के नाम से। सबसे पहले आपको स्टेट या जो हमारी रियासत है महाराष्ट्र वो लेना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप प्री मैट्रिक ले सकते हो या अगर 11-12 है तो पोस्ट मैट्रिक ले सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, अब आपको अपना नाम पता है लेकिन आपको जो नाम आपके आधार कार्ड पर जैसा स्पेलिंग से लिखा हुआ है, अगर पहले सरनेम है फिर उसके बाद आपका नाम है फिर उसके बाद अब्बा का नाम है, तो वही यहाँ पर आपको डालना है। आधार कार्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है। इसकी वजह मैं आपको आगे चल करके फॉर्म के निचले हिस्से पर बताऊंगा, क्योंकि जो नाम यहाँ पर रहेगा वो जब आधार नंबर हम डालते हैं तो वहाँ पर वो चेक करता है। स्कॉलरशिप स्कीम आप लोग ले सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग आधार कार्ड पर देख कर भी डाल सकते हो। ठीक है, आप इसको अगस्त के बाजू में जो एरो मार्क है वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने खुलेगा वो है मेल फीमेल के रिलेटेड में, जेंडर के रिलेटेड में। तो मेल फीमेल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो बॉयज़ हैं वो मेल लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपको ये मोबाइल नंबर सही सही डालना रहेगा क्योंकि इसी के ऊपर आपका OTP आएगा। ईमेल आईडी, अक्सर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन होता है तो उनको ईमेल आईडी का भी नॉलेज होता है। ईमेल आईडी अगर आपको याद हो तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर वो आधार कार्ड की जो बात थी वो बता रहा था आपको। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आधार नंबर अगर सिलेक्ट करते हो, आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैपिटल है कहाँ पर स्मॉल है। कई मरतबा O और 0 को आप नहीं पहचान पाते हो, तो जो थोड़ा मोटा रहेगा वो O रहता है और जो थोड़ा लंबा रहेगा वो 0 होता है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। इसके बाद ये टिक करने के बाद फिर से आपका वही आई एम अवेयर वगैरह का पोर्शन आएगा। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है OTP के रिलेटेड में, और रजिस्टर पर आप लोग क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलना चाहिए। स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी आपको दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। न्यू पासवर्ड का चांस मिलेगा। न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड पर क्लिक करना रहेगा। ये न्यू पासवर्ड आप लोग इस तरह से सेट कर सकते हो जिसके अंदर आपका ABCD अल्फ़ाबेट आ जाए। इसी तरह से कुछ आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ हैश, एंड या स्टार, ये सारी चीज़ें भी आ जाएं। इसी तरह से आपके कुछ नंबर्स भी आ जाए, उसकी वजह से आपका जो पासवर्ड है वो कुछ स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये लॉगिन आईडी, फिर उसके बाद पासवर्ड जो आपके मोबाइल के ऊपर आया रहेगा, और फिर उसके बाद ये कैप्चा, ये तीनों चीज़ें डाल देने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए वो एक OTP की स्टेप रहेगी। OTP की स्टेप में थोड़ा वेबसाइट का मामला ये आ सकता है कि वेबसाइट
या आपका मोबाइल का नेटवर्क अगर स्लो रहेगा तो OTP की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए एक रीसेंड OTP का ऑप्शन देखने मिल रहा होगा आपको, कन्फर्म OTP उसके बाजू में है रीसेंड OTP के ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हो। जब OTP आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा तो फिर आप लोग वो OTP यहाँ पर डालोगे, 5 डिजिट का OTP रहेगा, 1 टाइम पासवर्ड, और उसके बाद आप लोग कंफर्म OTP के ऊपर क्लिक करोगे। अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, हमको अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पूरी इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुलता चला जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ चीज़ें तो हमने पहले ही फिल कर दी थी। उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो हम लोगों को यहाँ से देखने मिलेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोग डाल सकते हो। रिलीजन के अंदर आपका मुस्लिम रहेगा। कम्युनिटी में हो सकता है कि आप OBC वगैरह हो तो आप वो डाल सकते हो, अदरवाइज आप लोग जनरल डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप OBC रहेंगे तो फिर OBC का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा उसका जीरोक्स आपको स्कूल में सबमिट करना रहेगा। फादर नेम आप अच्छी तरह जानते हो कि आपके अब्बू का नाम वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। फिर इसी तरह से मदर नेम, आपकी अम्मी का नाम यहाँ पर आपको डालना रहेगा। इसी तरह से उसके बाद रहेगा आपका एनुअल फैमिली इनकम। ये फैमिली इनकम जो भी आप फॉर्म में फिल कर रहे हो वही आपको इनकम सर्टिफिकेट बना करके स्कूल में सबमिट करना रहेगा। अगर आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा आप शो करते हो तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना रहेगा। ये दोनों बातों का ख्याल रखो। इस इंस्टीट्यूशन लिस्ट के अंदर आपको गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पर क्लिक करना रहेगा। इंस्टीट्यूशन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इस तरह से जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये कुछ ऑप्शन देखने मिल रहे होंगे जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, तो ये आपके सारे ऑप्शन रहेंगे और नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके देखना रहेगा। नीचे जाएंगे जब आप लोग तो पूरी इंस्टीट्यूशन के नाम आपको देखने मिलेंगे जिसके अंदर आपकी जो भी स्कूल है उसके हिसाब से आपको नाम सर्च करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल में मसूद नाम आता है तो आप लोग वो डाल करके देख सकते हो। इसी तरह से आप लोग सिकंदर नाम डाल करके देख सकते हो। जैसे आपका स्कूल का नाम मसूद सिकंदर पठान हाई स्कूल है तो मसूद डाल के देख सकते हो, सिकंदर नाम डाल के देख सकते हो। वो भी ना आ रहा हो तो फिर पठान के नाम से आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ सकता है शुरू में एक आध मरतबा कि आपका स्कूल का एक्चुअल नाम वहाँ पर क्या है। तो ये सिकंदर नाम डाला जा रहा है, उससे भी नहीं आया। फिर उसके बाद पठान से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नाम देखने मिलेगा MS पठान हाई स्कूल। तो ये MS पठान हाई स्कूल आप लोग उस पर क्लिक करके ग्रीन के ऊपर सिलेक्ट कर लोगे और इस तरह से आपका वो नाम स्कूल का सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो स्कूल के लॉगिन के ऊपर वो फॉर्म जा करके आगे बढ़ेगा। अब जैसे आपकी स्टैंडर्ड लास्ट ईयर 6th थी तो वो आप लोग ले सकते हो। फिर उसके बाद अब ये प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, ये आप लोग स्कूल से कांटेक्ट कीजिए कि कौन सी स्टार्ट डेट रखनी है, क्योंकि जूनियर कॉलेज के लिए अलग हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो जनरल डेट जो 15 जून तो होती है, लेकिन लॉकडाउन में स्कूल की जो स्टार्टिंग की डेट है वो चेंज भी हो सकती है। तो आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, आप कॉल करके मालूम कर सकते हो या व्हाट्सएप वगैरह करके भी पूछ सकते हो कि स्टार्टिंग डेट क्या डालनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कीजिए उन्हें और पूछिए कि स्टार्टिंग डेट क्या डालनी है। खासतौर से जूनियर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ। अब प्रीवियस पासिंग ईयर जो है, पिछले साल जो आप लोगों ने पास किया है, तो ये मार्च 2020 में जो भी आपका एग्ज़ाम है वो हुआ है, अप्रैल 2020 में एग्ज़ाम हुआ है आपका। ठीक है, इसमें परसेंटेज आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। 50% से कम अगर आपने हासिल किए हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। नेक्स्ट ईयर आप 50% 50% हासिल कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, मैं ये कहूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका NMMS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो अगर आपने अटेंड किए हैं तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन डालना रहेगी वहाँ पर, उसका रोल नंबर वगैरह या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया था, वो सारी बातें। फिर से आप लोग ऑर्फन की तरफ आओगे तो ऑर्फन का मतलब होता है यतीम होना। आप यतीम हो नहीं हो वो हिसाब से यस नो सिलेक्ट कर सकते हो। गार्डियंस नेम जिसके अंडर में आप लोग रहते हो, गार्डियन आप लोग जानते हो गार्डियन किसे कहते हैं, सरपरस्त जिसे उर्दू में कहा जाता है। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी, तो आप लोग डिसेबल नहीं होंगे तो नो रहेगा, अगर रहेंगे तो फिर कौन से डिसेबल हो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल रहेगी।
फिर इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो वो ले सकते हो आप लोग कि क्यों डिसेबल हो। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर मैरिटल स्टेटस की बात थी अभी, मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड लिख सकते हो। इसी तरह से ये एक नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर आप लोग ऑदर सिलेक्ट कर सकते हो। पेरेंट्स, प्रोफेशन, अगर इनमें से कोई नहीं है आपका लिस्ट में से तो आप लोग ऑदर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग बैंक का IFSC कोड और उसका मोबाइल नंबर वो डाल सकते हो। अगर कोई चीज़ आपने गलती से छोड़ दी होगी, जैसे यहाँ पर कम्युनिटी वगैरह, तो वो फिर फॉर्म रोक देगा आपका वो, और ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से देखना रहेगी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली जा सकती है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद तालुका, या जिसे आप लोग ब्लॉक, जैसे अगर कोई सिटी एरिया है तो उसका ब्लॉक होता है। फिर उसके बाद आप लोग आपका घर नंबर, हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर वगैरह रहता है वो डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको पिन कोड सही सही डालना है, जैसे हमारे एरिया का पिन कोड है। फिर उसके बाद है प्री मैट्रिक के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसी तरह से आपको देखने मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। आपको बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो नॉट अपलोडेड की बजाय अपलोडेड का ऑप्शन दिखाई दे। ठीक है, ये बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है आपको ये स्कूल से मिल जाएगा। अगर आपकी अमाउंट जो है वो 50,000 से कम है तो नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, ये आपने यहाँ पर देखा कि लिख कर भी मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप लोग इसका अपलोड करेंगे तो फिर आपको उसके साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 50,000 से कम है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक उन्होंने फॉर्मेट आपके लिए रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकता है। वैसे तो हर स्कूल में एक फॉर्मेट अवेलेबल रहता है, स्कूल वाले अपने पास से जो फॉर्मेट रहता है उसके अंदर बना करके आपको देते हैं। अगर कहीं पे कुछ तकलीफ आई तो ये फॉर्मेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 50,000 से कम है तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्कूल में आपको जमा ज़रूर करना है, ताकि वो मालूमात को वेरीफाई करके आगे सबमिट कर सकें। ये फॉर्म का वो पेज है जो आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट के साथ में आपको रिजल्ट, इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, टोटल 5 चीज़ें जो आपको है वो सबमिट करनी है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके लिए लिस्ट अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया। इन बैंक में से किसी एक बैंक में आपका कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट या कोई और अकाउंट ओपन होना चाहिए। उसकी जो पासबुक रहेगी, वो पासबुक का जेरोक्स आपको, जो फर्स्ट पेज आपका होता है जहाँ पर आपका नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है, बैंक का IFSC कोड वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह रहता है, ये आपको स्कूल में सबमिट करना रहेगा। एक मैं बात क्लियर कर दूं कि आपको अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड होना चाहिए। आपका जो आधार नंबर है और जो आपका बैंक अकाउंट है ये लिंक्ड होना चाहिए। आप अपनी बैंक में जाकर के मालूम कर लो कि आधार लिंक्ड है या नहीं है। अगर आधार लिंक्ड ना हो तो आपको आधार को और बैंक अकाउंट को लिंक करना है। लास्ट टाइम जो एक मीटिंग हुई उसमें ये बात आई है कि कुछ स्टूडेंट की स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आने की एक वजह ये भी है कि उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बैंक अकाउंट में जा कर के मालूम कर लेंगे कि आधार लिंक है या नहीं है। अगर ना हो तो ज़रूर आप लोग आधार को लिंक करा लें। अभी हमने जो भी फॉर्म भरने की डिटेल देखी, आपको वहाँ पर फॉर्म भरते वक्त कहीं पर कोई तकलीफ पेश आती है तो टेक्निकल पर्सन या गाइडलाइंस के तौर पर आपके लिए कुछ बड़े बड़े असातिज़ा या कुछ एक्सपर्ट्स के मैं नाम और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। जिनमें सबसे पहला मैं आपके लिए नाम पेश कर रहा हूँ वो है ज़ाकिर मोमिन। भिवंडी में अगर आप जानते हो तो एक अंजुमन है जिसे हम कहते हैं अंजुमन फ़रोग़ तालीम। तो उस अंजुमन के सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और हमारे स्कूल में ये स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हो। ये फेसबुक से हमने फ़ोटो ली है ताकि आप उनसे आसानी से कांटेक्ट कर सको। फेसबुक पे भी आप कांटेक्ट में रह सकते हो। साथ ही साथ उनका व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल करके दिया है हमने। इसी तरह से आज़म लोनबाल, ये एज अ कलर काम करते हैं, लेकिन इन्हें भी स्कॉलरशिप वगैरह के फॉर्म भरने का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है।
तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से एक और नाम जो मैं आपके लिए अवेलेबल किया है वो है अब्दुल मुनेम सर करके। ये भी स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरने में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। इनका भी व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके लिए दिया है। बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ। रिजल्ट जो भी आपने लास्ट ईयर रिजल्ट आपका 50% के अबव होना चाहिए। ये रिजल्ट का जेरोक्स कॉपी आपको स्कूल में जमा करनी रहेगी। इसी तरह से आधार कार्ड, इसका भी आपको फ्रंट और बैक दोनों का जेरोक्स आपको जमा करना रहेगा। इसी तरह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्कूल में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ में जमा करना रहेगा स्कूल में ही। इसी तरह से बैंक पासबुक, अभी हमने 2 मिनट पहले वीडियो के अंदर ही बैंक पासबुक की बात की और उसके साथ आधार लिंक्ड है या नहीं है उसकी आपको चेक करना है, बात करना है। और आखिरी में जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो है इनकम सर्टिफिकेट की। तो आगे हम लोग इनकम सर्टिफिकेट के ताल्लुक से बात करने वाले हैं। इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड में आप पिछले हफ्ते ही आप लोगों ने ये एक खबर पढ़ी होगी कि स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म की जाए। एक मशहूर तंजीम है जिसे हम लोग कहते हैं आइटा, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा किया है, उनको लेटर लिखा है कि आप इनकम सर्टिफिकेट की जो शर्त है वो ख़त्म कर दो। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट की गई है, मुतालबा किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये शर्त ख़त्म नहीं हुई है। बहरहाल तो फ़िलहाल हमें किस तरह से इस इनकम सर्टिफिकेट के ताल्लुक से कोशिश करनी चाहिए, मैंने उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए ये मदद की है कि एक एडवोकेट है जिन्हें हम लोग कहते हैं जावेद मेमन। तो ये एडवोकेट आपको भिवंडी में अवेलेबल मिलेंगे। जो भिवंडी तहसील ऑफिस है, जो भिवंडी कोर्ट है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रोफेशनली एडवोकेट हैं। तो इनसे मैंने जब बात की कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम स्कूल वालों को या हम टीचर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने में तकरीबन 600 से 1000 रुपया लग जाता है और पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह, सारी डिस्कशन हुई हमारी। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ एचएम या प्रिंसिपल मुझको बल्क में एक साथ बहुत सारे इनकम सर्टिफिकेट बनाने का काम देते हैं तो मैं वहाँ पर रिक्वेस्ट करके आपकी जो कॉस्ट है 600 से 1000 रुपये, उसको कुछ कम करके 300 350 के आसपास अरेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये उनकी फेसबुक से मैंने फ़ोटो अवेलेबल कराई है आपके लिए, ताकि आप फेसबुक पर भी उनसे कांटेक्ट कर सकें और साथ ही साथ उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको और कम में इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर दे रहा है तो फिर आप इनसे कांटेक्ट ना करें। लेकिन आप इनसे अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको हो सकता है कि कुछ और फ़ायदा भी हो जाए, तो जैसा आप मुनासिब समझे। लेकिन अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपको बल्क में एक साथ काम देना पड़ेगा इनको, जैसे 50 इनकम सर्टिफिकेट या 60 इनकम सर्टिफिकेट या 100 इनकम सर्टिफिकेट, ताकि ये वहाँ पर तहसील ऑफिस वगैरह में कुछ बात करके आपके लिए कुछ कम कर सके, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सके। 1 या 2 या 5 सर्टिफिकेट के ऊपर वो कुछ भी कम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आगे बात नहीं रख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट या इस तरह की जो दूसरी परेशानियां आगे चल कर के आने वाली हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड में हो या किसी और पॉलिसी के रिलेटेड में हो, तो हमें किस तरह से काम करना होगा आगे चल करके। जैसे अगर ये इनकम सर्टिफिकेट की ही शर्त को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, जैसे आइटा वालों ने एक लेटर लिखा है, वैसे ही हमें बहुत सारी अलग अलग तंजीमों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके काम करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो और वो कुछ इस शर्त को ख़त्म करने के ताल्लुक से या आने वाली दूसरी मुश्किलात वगैरह के ताल्लुक से हम अपने तौर से कामयाबी हासिल कर सके। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो एक लंबे अरसे से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा असलम अय्यूब खान। ये भिवंडी या आसपास में जो थाना ज़िला है, रायगढ़ ज़िला है, यहाँ पर जो उर्दू स्कूलें हैं उनकी एक एचएम की एसोसिएशन होती है, हेडमास्टर्स एसोसिएशन। इनके 12 साल से ये सदर के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी आजकल तो हम कह सकते हैं कि गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहाँ पर आपको सारे के सारे जीआर वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब ये फेसबुक, गूगल और बाकी सब चीज़ें नहीं चला करती थी तो उस वक्त असलम अय्यूब खान चला करते थे, ऐसा अक्सर मैं कहता हूँ। बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो उस्तादों के उस्ताद होते हैं।
लेकिन ये जो सर हैं वो हेडमास्टर के हेडमास्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तकरीबन 50 से 60 हेडमास्टर्स को गाइड करते रहते हैं और एक अच्छा लंबा तजुर्बा है उनका। और अभी भी ये उतने ही ज़्यादा एक्टिव हैं। हालांकि सर अभी आखिरी आखिरी रिटायरमेंट के आखिरी आखिरी साल पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिटायर होने के बाद भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इसके बाद मैं भिवंडी लेवल पर ही 3 शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा। एक है फ़हीम अहमद मोमिन, दूसरे हैं मोमिन फैयाज और तीसरे हैं मुकर्रम खान सर। ये भिवंडी के ही मुख्तलिफ स्कूलों और कह सकते हैं हम कि जूनियर कॉलेजेस से जुड़े हुए लोग हैं। ये खास तौर से इनका नाम लेने का मकसद ये है कि ये क्या करते हैं, तो तकरीबन हफ्ते हफ्ते में एक एक जूम मीटिंग अरेंज करते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक स्कॉलरशिप के ताल्लुक से ही एक बेहतरीन जूम मीटिंग हुई थी, ऐसे हम कह सकते हैं, जिनमें आइनुल अत्तार मैडम इन्होंने काफ़ी डिटेल में स्कॉलरशिप के ताल्लुक से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए वगैरह वगैरह पर बात की थी। तो जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो हम पॉलिसी मेकर्स तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। आइनुल अत्तार मैडम स्कॉलरशिप के ताल्लुक से एक पॉलिसी मेकर के तौर पर काम कर चुके हैं और काम उनका काफ़ी देखने मिलता रहता है। तो जूम मीटिंग के थ्रू हम आसानी से इनसे जुड़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम एक बात वाज़ेह कर दूं मैं कि ये तमाम हजरात पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, लेकिन ये जिनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो ज़रूर पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो जब हम इनसे जुड़ेंगे, इन तीनों हजरात से, इन चारों हजरात से जब हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जूम मीटिंग के थ्रू हम आने वाले दिनों में पॉलिसी मेकर्स के गोश गुजार अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके कानों तक हमारी बातों को पहुंचा सकते हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करके दीजिए। अभी 31 तारीख को हमें एक जूम मीटिंग देखने मिलेगी जिसका टॉपिक है उर्दू और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020। आप तमाम हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है 2020 के नाम से, ठीक है। तो एक शायर, मुसन्निफ, मुहक्किक और कालम निगार एक अजीम शख्सियत जिन्हें हम शमीम तारिक के नाम से जानते हैं, तो इनसे आप जूम मीटिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये 31 तारीख को शाम या रात 9 बजे हमारी मीटिंग रहेगी। आईडी आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी आईडी आपको देखने मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक भी अवेलेबल रहेगी, आपको पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम इस तरह के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। आते हैं फिर से हम इसी मसले की तरफ, और इस किस्म के तमाम मसाइल को हल करने के लिए हम तमाम एचएम्स को, तमाम टीचर्स को, तमाम पेरेंट्स को, जितने भी एसोसिएशंस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी अदारे आज भिवंडी में चल रहे हों, महाराष्ट्र में चल रहे हों, मुंबई में काम कर रहे हों या पूरे इंडिया में कहीं पर भी काम कर रहे हों, अगर हम इस एक मसले को भी हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे इंडिया के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मसला हम हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आईटा जैसी एक तंजीम है जो एक लेटर लिख रही है, तो बाकी तमाम तंजीमें लेटर्स क्यों नहीं लिख पाती हैं, तमाम एचएम्स लेटर कब लिखेंगे, तमाम साथीज़ात लेटर कब लिखेंगे, तमाम कह सकते हैं हम लोग के पेरेंट्स लेटर कब लिखेंगे। ये सब लेटर्स जब हम लिखेंगे, किस तरह से लेटर लिखना है, कैसे बातें करना है, क्या क्या हमारे मसाइल जो पेश रख करना है वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें हम लोगों को मिलजुल कर करनी पड़ेगी। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आप तमाम का शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय।